स्वागत है बच्चों आप लोग का एडू क्लासेस में। आज बच्चों हम लोग चर्चा करेंगे अध्याय 2 जिसका नाम है बचपन। ठीक है, और ये जो बचपन है कक्षा 6 के हिंदी सब्जेक्ट से मतलब लिया गया है। ये आपका दूसरा अध्याय है। तो दोस्तों ये जो आपका फिगर दिखाई दे रहा है इनका नाम कृष्णा सोबती जी है और यही ये बचपन लिखी हैं। ठीक है, कृष्णा सोबती। और दोस्तों हम लोग जो भी पढ़ेंगे उसका सारा अर्थ हम लोग बताएंगे व्याख्या सहित कि इस चैप्टर में मतलब इन्होंने क्या बातें बताई हैं अपने बचपन के बारे में। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। मैं तुम्हें अपने बचपन की ओर ले जाऊंगी। ये कह रही हैं कि मैं आपको अपने बचपन की ओर ले जाऊंगी। ठीक है, जहाँ पर जैसे आप लोग इस टाइम बचपन में हैं उसी तरह ये भी एक समय था कि ये भी बचपन में आप लोग के जैसे थी। ठीक है, आगे ये बता रहे हैं कि मैं तुमसे कुछ इतनी बड़ी हूँ। ये अपने बारे में बता रही हैं। दोस्तों ये कह रहे हैं कि मैं आपसे इतनी बड़ी हूँ कि मान सकते हैं आप कि मैं आपकी दादी के बराबर होंगी या आपकी नानी के जैसी होंगी। ठीक है, या आपकी बड़ी बुआ मान सकते हो आप। ठीक है, या बड़ी मौसी मान सकते हो। ये दोस्तों बता रही हैं कि मैं आपसे इतनी बड़ी हूँ कि आप हमें या तो अपना बड़ी बुआ मान लीजिए या बड़ी मौसी मान लीजिए या आप हमें नानी मान लीजिए या अपनी दादी मान लीजिए। ठीक है, मानने में क्या जाता है, कुछ भी आप लोग मान लीजिए। कौन मार सही में आपकी हैं। देखिए आगे बता रहा है कि परिवार में मुझे सभी लोग जीजी कहकर पुकारते हैं। इनको दोस्तों परिवार में सभी लोग जीजी कहकर पुकारते हैं। देखिए हाँ मैंने इन दिनों कुछ बड़ा यानी उम्र में सयाना महसूस करने लगी हूँ। ये बता रही हैं, ये अपने बचपन के बारे में बता रही हैं कि इन दिनों मैं अपने उम्र में यानी कि मतलब सयाना महसूस कर रही हूँ, यानी कि जवान की तरफ बढ़ते हुए महसूस कर रही है। और शायद मैं एक एक शब्द का मतलब अच्छी तरीके से बताता चलूँगा ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आए। ठीक है, ये देखिए शायद इसलिए कि पिछली शताब्दी में पैदा हुई थी। ठीक है, और पहनने ओढ़ने में भी काफ़ी बदलाव आए हैं। अब इनके देखिए दोस्तों पहनने और ओढ़ने में भी काफ़ी बदलाव हैं। तो हम लोग देखते हैं क्या क्या इनके पहनने ओढ़ने में बदलाव आए हैं। पहले मैं रंग बिरंगे कपड़े पहनती रही हूँ। ठीक है, पहले ये रंग बिरंगे कपड़े पहनती थी, नीला, जामुनी, काला, ग्रे, चॉकलेटी। ठीक है, आगे बता रहा है कि अब मन कुछ ऐसा करता है कि सफ़ेद पहनूं। अब इनका मन बदल रहा है कि अब इनका मन कर रहा है कि कुछ सफ़ेद पहने, सफ़ेद कपड़े पहने, गहरे कपड़े न पहने, हल्के रंग के हों। और मैंने पिछले दशकों में तरह तरह की पोशाकें पहनी हैं। ये बता रही कि मैं पिछले दशकों से तरह तरह की पोशाकें पहनी हैं। मैंने फ्रॉक पहनी है, फिर निक्कर इन्होंने पहनी है, फिर वाकर पहनी, स्कर्ट आप लोग जानते ही होंगे, फिर लहंगे पहनी हैं, फिर गरारे पहनी है। और इस टाइम में क्या कर रही हैं, चूड़ीदार घेरेदार कुर्ते पहन रही हैं ये। ठीक है, ये इस टाइम चूड़ीदार घेरेदार कपड़े पहन रही हैं। आगे बताती हैं कि बचपन में कुछ फ्रॉक तो मुझे अब तक याद है। इनको देखिए कृष्णा सोबती जी को इनके बचपन में जो ये फ्रॉक पहनी थी उनको अभी तक याद है। ये किस रंग के फ्रॉक थे, आगे हम लोग चर्चा कर रहे हैं, देखें क्या बताता है आगे। हल्की नीली और पीली धारी वाली जो फ्रॉक है इनको अभी तक याद है। गोल कालर और बाजू पर भी गोल कफ, एक हल्के गुलाबी रंग की बारीक चन्नटों वाला घेरदार फ्रॉक, नीचे गुलाबी रंग की फ्रिल। ये सब इनको खूब अच्छी तरीके से याद है। आगे बताते हैं कि उन दिनों फ्रॉक के ऊपर की जेब में रुमाल और बालों में इतराते रंग बिरंगे रिबन का बड़ा चलन था। तो दोस्तों उन दिनों जो जेब में रुमाल और बालों में मतलब रंग बिरंगे रिबन का मतलब आप हेयर बैंड से ले सकते हैं, या बालों में जो मतलब फूल की तरह लगाया जाता है उसको आप मान सकते हैं। ठीक है, उसका खूब चलन था। आगे बता रहे हैं कि लेमर कलर का बड़े प्लेटों वाला गर्म फ्रॉक जिसके नीचे पर टकी थी। ठीक है, यह भी खूब मतलब उस टाइम बहुत प्रचलित था। आगे बता रहे हैं दो ट्यूनिक भी याद है इनको, एक चॉकलेट रंग का और एक
अंदर की कोटी प्याजा, दूसरा ग्रे और उसके साथ सफ़ेद कोटी भी इनको खूब अच्छी तरीके से याद है। आगे बता रहे हैं कि मुझे अपने मोजे और स्टॉकिंग भी याद हैं। इनको अपने मोजे भी याद हैं साथियों कि यह कैसे मोजे पहनती थी। बचपन में हम अपने मोजे खुद इनको बचपन में इनके जो मोजे हैं इनको खुद धोने पड़ते थे। वह नौकरों और नौकरानी को नहीं दिए जाते थे। देखिए इनके जो मोजे थे वह नौकर और नौकरानी को नहीं दिए जा सकते थे, इनको खुद ही धोने पड़ते थे। इनकी सख्त मनाही थी, क्योंकि उनके घर में सख्त मनाही थी कि आप चाहे नौकरानियों को अपने मोजे चाहे जूते नहीं देंगे। ये दोस्तों अपने बचपन के बारे में चर्चा कर रही हैं, ठीक है। अब आगे बता रहे हैं कि हम बच्चे इतवार की सुबह इसी में लगाते थे। ये बता रहे हैं कि रविवार का जो समय है ये सारा दिन इसी में लग जाता था। धो लेने के बाद अपने अपने जूते पॉलिश करके चमकाते थे ये, और जब जूते कपड़े या ब्रश से रगड़ते तो पॉलिश की चमक उभरने लगती। जब ये जूते कपड़े या ब्रश से रगड़ते थे तो इनकी जो पॉलिश की चमक है ये उभरने लगती थी, और यानी मतलब और अच्छा हो जाता था। आगे बता रहे सर्वर मुझे आज भी बूट पॉलिश करना अच्छा लगता है। देखिए इनके सर्वर जो है मुझे इनको आज भी जो बूट है उसको पॉलिश करना अच्छा लगता है। हालांकि अब नई नई किस्म के शू आ चुके हैं आज की डेट में। देखिए दोस्तों बहुत से रंग बिरंगे तरह तरह के शू जो जूते हैं वो आ चुके हैं। कहना होगा कि ये पहले से कहाँ ज़्यादा आरामदेह है। हमें जब नए जूते मिलते उसके साथ ही छालों का इलाज शुरू हो जाता, ठीक है। आगे बता रहा है कि आगे लेखिका बता रही हैं कि जब कभी लंबी सैर पर निकलते, ठीक है, अपने पास रुई ज़रूर रखते। ये बता रही कि जब हम लोग लंबी सैर पर निकलते थे तो अपने साथ रुई ज़रूर रखते थे, जूता लगा कि रुई मोजे के अंदर। हाँ, हमारे तुम्हारे बचपन में तो बहुत फ़र्क हो चुका है। ये बता रहे हैं कि आप लोग के बचपन में जो मतलब आप लोग का बचपन चल रहा है और इनके बचपन में बहुत फ़र्क हो चुका है, ठीक है। ज़मीन आसमान का फ़र्क आप मान सकते हैं। आगे बता रहा है, आगे ये दोस्तों लेखिका जी बता रही हैं कि हर शनिवार को हमें ऑलिव ऑयल या कैस्टर ऑयल पीना पड़ता था, ठीक है। यह एक मुश्किल काम था और शनिचर को सुबह से ही नाक में इसकी गंध आने लगती थी, ठीक है। एक कोई ऑयल है ये इन लोगों को पीना पड़ता था और शनिवार से ही उसकी जो गंध है वो आने लगती थी। छोटे शीशे के जो गिलास हैं, ठीक है, छोटे शीशे के जो गिलास हैं जिन पर ठीक खुराक के लिए निशान पड़े रहते हैं, उन्हें देखते ही मितली होने लगती थी इन लोगों को। ये और बता रही हैं कि मुझे आज भी लगता है कि अगर हम न भी पीते तो शनिवार दवा तो कुछ ज़्यादा बिगड़ने वाली नहीं थी और सेहत ठीक रहती थी। ये दोस्तों बता रहे हैं कि अगर वो लोग नहीं पीते तब भी कुछ राहत की बात होती थी, ठीक है। आगे बता रहा है कि तुम्हें बताऊंगी कि उस समय हमारे समय और तुम्हारे समय में कितनी दूरी हो चुकी है, यहाँ तक कि बचपन की दिलचस्पियाँ भी बदल चुकी हैं। ये बता रहे हैं कि हमारे और आपके बचपन की जितनी भी यादें हैं सब बदल चुकी हैं, ठीक है। हमारे बचपन में कुछ अलग काम होता था, आपके बचपन में कुछ अलग काम हो रहा है। देखिए आगे बता रही हैं कि याद रहे उन दिनों कुछ घरों में ग्रामोफोन थे। देखिए उन दिनों कुछ घरों में ग्रामोफोन होते थे, रेडियो टेलीविज़न नहीं होते थे आज की तरह। आज के डेट में सबके घर में रेडियो तो है ही नहीं, टेलीविज़न है, ठीक है, मोबाइल है, सब सिस्टम ऑनलाइन हो गया, लैपटॉप है। उस टाइम ग्रामोफोन होता था। हमारे बचपन की जो कुल्फ़ी आइसक्रीम हो गई है। इनके बचपन की जो कुल्फ़ी थी वो आज की डेट में आइसक्रीम हो गई है और कचौड़ी समोसा पेटीज में बदल गया है, ठीक है। और सहतूत और फालसे और खसखस के शरबत कोक्स पेप्सी में, ठीक है, जो खसखस के शरबत होते थे आज ये कोको कोला पेप्सी में बदल गए हैं। उन दिनों कोई
कोक नहीं, लेमनेड बिमटो मिलती थी। ठीक है, उन दिनों जो कोक आज की डेट में जो चलता है कोको कोला, वो नहीं मिलता था, लेमनेड मिलता था, लेमनेड बिमटो मिलता था। आगे बता रही हैं कि शिमला और नई दिल्ली में बड़े हुए बच्चे को बैगर्स और डेबिको रेस्तारा की चॉकलेट और पेस्ट्री मज़ा देने वाली होती थी, और हम भाई बहनों की जो ड्यूटी लगती थी शिमला मॉल से ब्राउन ब्रेड लाने की। ठीक है, तो इन भाई और बहनों की जो ड्यूटी लगती थी शिमला मॉल को लाने के लिए, ठीक है, शिमला मॉल से ब्राउन ब्रेड लाने के लिए इन लोग की ड्यूटी लगती थी। आगे बता रहे हैं कि हमारा घर मॉल से ज़्यादा दूर नहीं था। मॉल का मतलब आप लोग समझ रहे हैं दोस्तों? मॉल मतलब जो एक तरीके से आज का जैसे सुपर मॉल हो गया है, मार्केट, आप इस तरीके से माने तो। ठीक है, आगे बता रही हैं कि एक छोटी सी चौड़ी और गिरजा मैदान पहुंच जाते और वहां से उतराई उतरते और मॉल पर पहुंच जाते। देखिए, इनका जो मॉल वाला मार्केट था ये इनके घर से ज़्यादा दूर नहीं था, ये थोड़ा सा मुड़ान थे, और उसके बाद इनका जो मार्केट था ये मार्केट में पहुंच जाते थे लोग। और कनेक्शनरी काउंटर पर तरह तरह की पेस्ट्री और चॉकलेट की खुशबू मन भावी होती थी, और जो कनेक्शनरी और काउंटर जो होता था उस पर तरह तरह की जो पेस्ट्री होती थी, चॉकलेट होती थी, इनको बहुत ही पसंद आती थी। हमें हफ्ते में एक बार चॉकलेट ख़रीदने की छूट मिलती थी। इनको देखिए, हफ्ते में एक बार ही चॉकलेट खाने के लिए मतलब छूट मिलती थी। सबसे ज़्यादा मेरे पास ही चॉकलेट टॉफ़ी का स्टॉक रहता था। मैं चॉकलेट लेकर खड़े खड़े कभी न खाती थी, और घर लौटकर साइड बोर्ड पर रख देती थी, और रात के खाने के बाद बिस्तर में लेटकर मज़ा ले लेके खाती थी। ये बता रही थी कि जब सब लोग खाते थे तब मैं नहीं खाती थी, मैं उस टाइम खाती थी जब मैं खाना खा लेती थी रात को। उसके बाद मैं बेड पर लेटकर खाने का खूब आनंद लेती थी। आगे बता रही थी कि शिमला के काफ़ल भी बहुत याद आते हैं। जो शिमला के काफ़ल हैं, आप लोग अगर जाएंगे वहाँ पर तो काफ़ल हैं, पढ़ेंगे शिमला में, ये इनको बहुत याद आते हैं। और खट्टे मीठे, कुछ एकदम लाल, कुछ गुलाबी, रस भरी कस्मल सोचकर ही मुंह में पानी आए। ठीक है, चेस्टनट, और एक एक और गजब की एक और गजब की चीज़ आग पर भुने जाते थे और छलके उतार कर मुँह में। ठीक है, एक मतलब कोई ऐसी चीज़ थी जिसको आग पर भुना जाता था, फिर उसके बाद आपको दिया जाता था खाने के लिए, ये इनको बहुत अच्छा लगता था। चने जोर गरम और अनारदाने का जो चूड़ है वो, हाँ, चने जोर गरम की पुड़िया जो तब थी वो अब नज़र भी नहीं आती है, अब भी नज़र, अच्छा, ये अब भी नज़र आती है। और पुराने जो है ये पुराने कागज़ों से बनाई हुई इस पुड़िया में निरा हाथ का कमाल है। नीचे से तिरछी लपेटकर हुए, ऊपर से इतनी चौड़ी कि चने आसानी से हथेली पर पहुंच जाएं। और एक वक्त था कि जब फिल्म का गाना चनाचूर गरम बाबू मैं लाया, मज़ेदार चनाचूर गरम, उन दिनों बच्चों के हर स्कूल में बच्चों को हर बच्चों को स्कूल में ये लोग हर बच्चे स्कूल में इसको गाते थे, और हर बच्चों के गाना आता था, चनाचूर गरम मैं लाया। आगे बता रही हैं कि कुछ बच्चे पुड़िया पर तेज मसाला बुरक वाते पूरा गिरजा मैदान घूमने तक यह पुड़िया जो है चलती थी। एक एक चना पापड़ी मुंह में डालने और कदम उठाने में एक खास भी लय रफ्तार थी। और छुटपन में हमने शिमला रिज पर बहुत मज़े किए थे और घोड़े की सवारी की थी, जो शिमला के हर बच्चे को कभी न कभी यह मौका मिल ही जाता था। जो शिमला के बच्चे होते थे दोस्तों, इनको कभी न कभी यह मौका तो मिल ही जाता था घूमने का। अब आगे बता रही हैं कि हम जाने क्यों घोड़ों को कुछ कमतर करके समझते थे और उन पर हंसते थे। ये लोग घोड़ों पर हंसती थी। ननिहाल के घोड़े खूब हष्ट-पुष्ट और खूबसूरत होते थे। उनकी बात फिर कभी।
शाम को पूरे रंग बिरंगे गुब्बारे, सामने जाखू का जो पहाड़ है वो ऊंचा चर्च की घाटियाँ बसती थी, जो वहाँ पर रंग बिरंगे गुब्बारे होते थे। सामने चाखू का मतलब जाखू का पहाड़ होता था, ऊंचा चर्च होता था, और चर्च की घाटियाँ जब बसती थी तो दूर दूर तक उनकी गूंज फैल जाती थी। लगता लगता था कि इसके संगीत से प्रभु जो हैं वो यीशु स्वयं कुछ कह रहे हैं। ठीक है, ऐसा लगता था कि मानो जो ईश्वर खुद प्रभु खुद आ गए हैं और कुछ सामने से कह रहे हैं। सामने आकाश में सूर्यास्त होता था और गुलाबी सुनहरी धारियाँ नीले आसमान पर फैल जाती थी। दूर दूर फैले पहाड़ के मुखड़े गहराने और देखते देखते जो बत्तियाँ हैं ये टिमटिमाने लगती थी। रिज पर की रौनक और माल की दुकान भी की चमक के भी नया कहने स्कॉटलैंड पॉइंट की भीड़ से भी उभरता कोलाहल। ठीक है, आगे बता रहे हैं कि जो सर्वर स्कॉटलैंड पॉइंट के ठीक सामने उन दिनों एक दुकान हुआ करता था। जो सर्वर स्कॉटलैंड पॉइंट था वो उन दिनों ठीक उनके एक तरीके से मानिए तो पॉयर पॉइंट के ठीक सामने स्कॉटलैंड पॉइंट के सामने एक दुकान हुआ करता था, जिसके शोरूम में शिमला कलका ट्रेन का मॉडल बना हुआ था। इसकी पटरियां जो थी उस पर खड़ी छोटे छोटे डिब्बों वाली ट्रेन, एक और लाल टीन की छत वाला स्टेशन, और सामने सिग्नल देती खम्मा, थोड़ी थोड़ी दूर पर बनी सुरंगें जो थीं। और आगे बता रहा है कि पिछली सदी में तेज़ रफ्तार वाली गाड़ी वहीं थी। कभी कभी हवाई जहाज़ भी देखने को मिलते थे। कभी दिल्ली में जब भी उनकी आवाज़ आती थी तो बच्चे उन्हें देखने के लिए बाहर दौड़ते थे। जब भी वो दिल्ली से मतलब गुजरती थी तो उसकी आवाज़ आती थी तो जो बच्चे हैं उसे देखने के लिए दौड़ते थे। और देखते एक भारी भरकम पक्षी उड़ा जा रहा था पंख फैलाकर। यह देखो वो गायब, उसकी स्पीड ही इतनी तेज़ लगती थी कि वह, हाँ, गाड़ी के मॉडल वाली दुकान के साथ एक और ऐसी दुकान थी जो मुझे कभी नहीं भूलती। इनकी गाड़ी के सामने वाली एक और दुकान थी जो इनको कभी नहीं भूलती है। यह वह दुकान थी जहाँ मेरा पहला चश्मा बना था। वहाँ आँख के डॉक्टर अंग्रेज़ थे। देखिए वहाँ एक ऐसी दुकान थी जहाँ पर इनका पहला चश्मा बना था। इनकी आँख थोड़ी सी ख़राब हो गई थी और जो अंग्रेज़ बनाया था इनका चश्मा, वह जो आदमी बनाया था वो अंग्रेज़ था। ठीक है, शुरू में जो चश्मा था लगाना बड़ा अटपटा लगता था इनको। छोटे बड़े मेरे चेहरे की ओर देखते और कहते, आँखों में कुछ तकलीफ़ है, इस उम्र में ऐनक दूध पिया करो। मैं डॉक्टर साहिबा को कहा दोहरा देती, कुछ देर पहनोगी तो ऐनक उतर जाएगी। देखिए जब ये ऐनक पहनती थी, चश्मा पहनती थी, तो इनकी तरफ बहुत से छोटे बड़े बच्चे देखते थे और ये कहते थे कि आँख में कोई प्रॉब्लम है क्या, आप डॉक्टर से दिखा लीजिए तो शायद ठीक हो जाएगा। बार बार अगर आप ऐनक पहनती हैं तो आपकी आँखें ख़राब हो सकती हैं। वैसे डॉक्टर साहिबा ने पूरा आश्वासन दिया था कि चश्मा तो अब तक नहीं उतरा, नंबर बस कम ही होता रहा। मैं अपने आप इसकी जिम्मेवार हूँ। जब आप दिन की रोशनी को छेड़कर रात में टेबल लैंप के सामने काम करेंगे तो इसके अलावा और क्या होगा। ठीक है, हाँ, जब पहली बार मैंने चश्मा लगाया तो मेरे एक चेहरे भाई ने मुझे छेड़ा, देखो देखो कैसी लग रही है। देखिए ये बता रहे हैं कि जब इन्होंने पहली बार चश्मा पहना था तो इनके एक भाई थे, वो उनको मतलब परेशान कर रहे थे और उनको बोल रहे थे, देखो देखो कैसी लग रही हैं, हीरोइन लग रही हैं, क्या लग रही हैं। ये अपने बारे में बता रही हैं दोस्तों। आगे बता रही हैं कि जो आँख का चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की, यह नहीं कि लड़की को मालूम सूरत बनी लंगूर की। ठीक है, यह बता रही हैं कि मैं चश्मा इसलिए लगाती थी क्योंकि मुझे दूर तक मतलब
अक्षरों को दूर तक देखना था और ऐसे नहीं, मतलब मैं लगाना चाहती थी कि मेरी जो सूरत है, जो इनका फेस है वो लंगूर जैसी हो जाए। मैं खीरी की मुझ पर यह क्यों दोहराया जा रहा है, पर शेर बुरा न लगा। ठीक है, इन्होंने एक शेर बोला है, वो बुरा न लगा। जब वह चाय पीकर चले गए तो मैं अपने कमरे में जाकर आईने के सामने खड़ी हो गई और कई बार अपने आप को देखा। ऐनक उतारी, फिर पहनी, फिर उतारी, देखती रही। यह जब वो आदमी चला जाता, भाई चला जाता इनका, तो ये अपने रूम में जाते हैं और शीशा के सामने, मिरर के सामने खूब अपने आप के चेहरे को देखती हैं। और एक बार मतलब मिरर उतारती हैं, एक बार फिर पहन लेती हैं, फिर मिरर उतारती फिर पहनती। एक जो क्रम है इनका बार बार चलता है। देखिए इनकी जो सूरत बनी लंगूर की नई नई। हाँ हाँ, मतलब ये मतलब सोच रही थी कि जो मतलब इनकी जो डायलॉग इनके ऊपर बोला गया है, इनकी जो सूरत बनी लंगूर की नई नई। हाँ हाँ, मैंने अपने छोटे भाई का टोपा उठाकर सिर पर रखा, कुछ अजीब लगा, अच्छा भी और मजाकिया भी। इनके जो भाइया हैं, इनके जो छोटे भाई साहब हैं, बड़े मजाकिया टाइप के थे और इनका मतलब थोड़ा सा मतलब मजाक किए। तभी तब की बात थी, अब चेहरे के साथ घुल मिल गया है चश्मा। ठीक है, वो देखिए तब की बात थी, अब तो फिलहाल ये बुजुर्ग हो गई हैं। जब भी उतरा, ये दोस्तों इनका चश्मा जब भी उतरा हुआ होता तो चेहरा खाली खाली लगने लगता था। इनका चेहरा जब भी ये उतरता है, जब भी चेहरे से मतलब चश्मा उतारती हैं तो इनका जो चेहरा है वो खाली खाली लगता है। याद आ गया वह टोपी, काली फ्रेम का चश्मा और लंगूर की सूरत। हाँ, इन दिनों शिमला में मैं सिर की टोपी लगाना पसंद करती हूँ और मैं कई रंगों की जमा कर ली हूँ, कहाँ दुपट्टों को ओढ़ना और कहाँ सहज सहल सुबीत वाली हिमाचली टोपियाँ। ये देखिए उस टाइम मतलब ये टोपी भी लगाना पसंद करती थी। तो दोस्तों यहीं पर यह जो कहानी है इनकी बचपन की, यह समाप्त हो जाती है। और किसड़ा सोबती जी बहुत ही अच्छी कहानी अपने बचपन के बारे में लिखी। इसको पढ़कर बड़ा ही आनंद आया, हमको भी बहुत आनंद आया। तो बच्चों आशा करते हैं कि आपको इनकी जो कहानी है पूरा अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके जो भी क्वेश्चन आंसर हैं ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। इसमें मैं अभी बता दे रहा हूँ इसमें कितने क्वेश्चन हैं पूछे गए हैं। इसमें देखिए 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं और स्मरण के आगे इसमें 2 हैं, अनुमान और कल्पना इसमें 2 हैं, और बता रहा है भाषा की बात में 2 हैं। तो मुश्किल से 4 ही क्वेश्चन है इसमें से, अगर ढंग से देखा जाए तो ये जो क्वेश्चन है, जितने भी क्वेश्चन है बन सकते हैं इसके, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे दोस्तों। तो आशा करता हूँ आप लोग अच्छी तरीके से यह समझे होंगे। और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जितने भी हम लोग नई नई वीडियो बनाते हैं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।